हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको 10th क्लास में इतने अच्छे नंबर्स लाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इससे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए जिससे आप जो प्रदर्शन इस क्लास में किया है उससे अच्छे नंबर्स आप अगली क्लास में लेके आएँ। इसी मेहनत से, इसी तरीके से, इसी जज्बे के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। और आज हम अपनी क्लास को आगे करते हुए आगे जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शंस है। इससे पहले मैंने रिलेशंस के बारे में आपको बताया था, तो जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था आपके पास कोई भी सेट x था और दूसरा सेट y था, तो हमने इस सेट को इस सेट से रिलेट किया था, उसको हमने पढ़ा था रिलेशंस से। और उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, आखिर जो सेट x के जो भी एलिमेंट्स थे, देखो मैंने यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y लिखा है, जैसे आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जो कैपिटल X है वो एक सेट है, कैपिटल Y है वो एक सेट है। यहाँ पे इसके जो एलिमेंट्स उनको मैं x से, स्मॉल x से, और इसके जो एलिमेंट्स उनको मैं स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा जो फंक्शन से रिप्रेजेंट हो तो फंक्शंस f आएगा आपके पास। इसमें देखिए जो फंक्शंस लिखा जाएगा वो सेट x टू सेट y आएगा। और मैं यहाँ से ये बताना चाहूँगा कि फंक्शंस और रिलेशंस में एक क्या डिफरेंस होता है। जो फंक्शंस होता है वो भी एक रिलेशंस ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, एक स्पेशल टाइप रिलेशंस होता है, स्पेशल टाइप रिलेशंस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो जैसे हम पहले पढ़ रहे थे उसके अंदर तो क्या था, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हमारे पास सेट ए था, ये सेट बी था, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 थे, इसके ए बी सी डी जो भी थे। मैंने इस 1 को ए से भी रिप्रेजेंट करवाया था, बी को बी से रिलेट करवाया था, ए को सी से भी करवा दिया, ए को डी से भी कर दिया था। लेकिन इस जो फंक्शन है, इस फंक्शन में क्या कहूँगा, जो सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट होगा, सेट एक्स के हर एलिमेंट सेट वाई के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेशन बनाएगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो फंक्शंस होगा उसके लिए इसका जो एलिमेंट x है वो इसके सिर्फ और सिर्फ ईच एलिमेंट जो इसका होगा, इसका प्रत्येक एलिमेंट से अपने क्या बनाएगा, एक इमेज बनाएगा। हर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा, ये नहीं कि एक से ज़्यादा एलिमेंट से वो कनेक्ट होगा। इसलिए आपके पास जो पेयर्स बनेंगे x, y, जो रिलेशंस के अंदर बनते थे वो ऐसे नहीं बनेंगे कि एक एलिमेंट रिपीटेड नंबर से आपके पास क्या बना, इमेज बनाए। इसमें सिर्फ it is a special type of relations which has only one and only image of each element। इसका जो हर एलिमेंट होगा, सेट x का हर एलिमेंट सेट y के सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट से अपने क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। और हमने यहाँ से डोमेन और रेंज के बारे में पहले पढ़ ही लिया था। डोमेन, रेंज और कोडोमेन्स सेम वैसा ही रहेगा जो आप किसके अंदर पढ़ के आए थे, रिलेशंस के अंदर पढ़ के आए थे। आप कहेंगे डोमेन, जो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द पेयर, जो है पेयर मैंने बनाया x, y बनाया, इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, फर्स्ट जो एलिमेंट होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो सेट ए था, सेट x था, पहला जो सेट था, इस सेट के जो भी एलिमेंट्स हो किस में आएंगे, उसके डोमेन में आएंगे। सेट y क्यों आएंगे, किस में आ जाएंगे, कोडोमेन में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, कोडोमेन में आ जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे रेंज की, तो रेंज के अंदर सेट वाई के वही एलिमेंट्स आएंगे जो सेट एक्स के एलिमेंट्स से अपनी एक सिंगल इमेज रख रहे हैं, वो क्या जाएंगे, उसके रेंज में जाएंगे। यानी कि ये कंसेप्ट तो वही था जो रिलेशंस के अंदर था। और हम ये भी कह सकते हैं जो फंक्शंस है वो भी एक रिलेशंस ही है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है, बस ये कंडीशन है इसके ऊपर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि आप ये बोलिए डोमेन, जो एलिमेंट ऑफ सेट एक्स के, सेट एक्स का जो एलिमेंट्स हैं उनको आप बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी कि वो क्या होते हैं, यहाँ से इंडिपेंडेंट होते हैं कि सेट वाई के किसी भी एलिमेंट से वो अपनी इमेज बना रहे होते हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट होते हैं ये इनके पास क्या होती है, एक फिक्स रेंज होती है कि आपको जो कंडीशन दे दी उसी के हिसाब से, लेकिन जो आपके पास रेंज आएंगी
जो आपके पास रेंज आएंगी वही आपके पास क्या आएंगे, उसके डिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे। यानी कि आप ये भी कह सकते हो सेट वाई के एलिमेंट्स। समझ गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो सेट एक्स के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो सेट वाई के होते हैं। इसके आगे हम ये पढ़ते हैं, कुछ टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़ते हैं। टाइप ऑफ रिलेशंस, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, सॉरी, टाइप ऑफ फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की सबसे पहले। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जो हम यहाँ पे एक्सप्रेशंस देखते हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी एक लीनियर के लिए था, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। ऐसे ही क्यूबिक हो गई। बात समझ रहे हैं? यहाँ से जो मैंने एक्सप्रेशंस दिखाए हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने जो एक यहाँ से अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस दिखाई हैं, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक जर्नल जो टर्म्स होंगी उनको मैं क्या बोलता हूँ, पॉलिनोमियल्स बोलता हूँ। पॉलिनोमियल्स के लिए क्या कहूँगा, यहाँ से आपके पास जो टर्म्स होंगी, यहाँ से जो एक्स है उसकी जो पावर हो वो आपके पास एक होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए यहाँ से। तो हम यहाँ से देखते हैं पॉलिनोमियल्स को चेक करना, हमने 10th क्लास के अंदर चेक भी किया था कौन से नंबर्स पॉलिनोमियल हैं, कौन से इक्वेशंस नहीं हैं, उसके लिए हमने चेक कर लिया था। तो आप यहाँ से कहेंगे जो आपके पास ये प्रॉपर एक इक्वेशंस बन रही है, इन्हीं इक्वेशंस से जो आपके पास एक जनरली इक्वेशंस बन रही थी, उन्हीं इक्वेशंस को आप फंक्शंस के रूप में जो रिप्रेजेंट करते हो, तो आपके पास क्या दिखाएंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड में बात करता हूँ, इस टाइप के जो भी फंक्शन वो होंगे फंक्शंस, उन सभी फंक्शंस को मैं क्या बोलूँगा, एक पॉलिनोमियल फंक्शंस बोलूँगा। दूसरा मैं पढ़ता हूँ रैशनल फंक्शंस। तो रैशनल नंबर्स जैसे हम पढ़ते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो आप यहाँ पे करते हो एक न्यूमरेटर में आता है, एक डिनोमिनेटर में आता है। तो हम यहाँ से इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि जब भी आपके पास रैशनल नंबर आ रहा है, इसमें ये होगा वहाँ पे दो नंबर्स का डिवाइड होगा। लेकिन हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे यहाँ से डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स फंक्शंस। जब आप दो फंक्शंस का डिवीजन दिखाएंगे तो आपके पास कैसे आएंगे, रैशनल्स फंक्शन। जैसे मैंने क्या दिखा दिया, 5x² + 3x + 7 डिवाइड में 4x² + 9x + 6। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो फंक्शंस हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, एक ये पॉलिनोमियल फंक्शंस है, एक ये पॉलिनोमियल फंक्शंस है। तो जब भी दो पॉलिनोमियल फंक्शंस को आप डिवीजन की फॉर्म में दिखाएंगे तो आपके पास कैसे होते हैं, वो रैशनल्स फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे हैं, आप कहेंगे एक होता है इवन फंक्शंस और एक होता है ओड फंक्शंस। ठीक है, इवन फंक्शंस और ओड फंक्शंस में क्या होता है, आपके पास कोई भी फंक्शंस गिवन है, f(x) x² + 7। मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ, अगर आप x को पुट x के जगह -x पुट करते हैं और उसके बाद में यानी कि f(x) के अंदर f की जो x है वहाँ -x पुट करने के बाद में आपके पास f(x) ही आ जाता है। इसका मतलब ये समझिए, आप जैसे x को -x पुट करते हैं उसके बाद में फंक्शंस वही होता है, यानी कि x को -x पुट करने के बाद में भी फंक्शंस रिमेंस वही रहता है, अनचेंज रहता है। तो फंक्शंस कैसा है, इवन फंक्शन। आप कहेंगे जैसे f(-x) किया, आपने -x का होल स्क्वायर किया प्लस का 7, आप कहेंगे ये विल तो x² + 7 ही आ गई। जो गिवन फंक्शंस था वही को आप कहेंगे यहाँ से f(x) है वो -f(x) के इक्वल है। तो आप कहेंगे यहाँ से अगर ऐसे कंडीशंस बन रही है, और ये कंडीशंस कब बनेगी, जब x की जो पावर्स होंगी वो ऑलवेज ही कैसी होंगी, इवन होंगी। तो x की पावर इवन होगी तो फंक्शंस कैसे हो जाएंगे, इवन फंक्शन हो जाएंगे। आप कहेंगे ऑड फंक्शंस, ऑड फंक्शन क्या कहेंगे, अगर आपको कोई फंक्शंस f(x) गिवन है, x की पावर 5 + 3x² + 5x + 7। तो यहाँ से देखिए, आपने जैसे ही x को -x पुट किया तो यहाँ पर कहेंगे माइनस की x की पावर 5, यहाँ से पावर ओडी रहेगी ये, सॉरी 3 मान लो, 3x की पावर 3 -5x, और यहाँ पे
माइनस का सी आएगी नहीं, तो क्योंकि पावर जीरो होती है, पावर जीरो तो इसमें आ गई इवन में। आप कहेंगे यहाँ से जो आप टर्म्स देखेंगे, यहाँ से आप देखने के बाद देखेंगे जैसे इस पूरी टर्म से क्या आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन आ गया, एक्स की पावर 5, 3x की पावर 3 और प्लस का 5x। आप क्या देखेंगे यहाँ से, जैसे x को माइनस एक्स पुट किया था तो माइनस जो x पुट किया वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। आप कहेंगे यहाँ से अगर x को पुट करने के बाद में पूरे फंक्शन से माइनस साइन कॉमन आ रहा है तो वो फंक्शन से ऑड फंक्शंस, अगर माइनस पुट करने के बाद में फंक्शंस अनचेंज रहे वो कब आ रहा है, तो कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। तो आज हम डेफिनेशंस इतने करते हैं और इसके बाद में मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ जो फंक्शंस के ऊपर डिपेंड है। देखिए आपको एक रिलेशंस दिया है x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x और x और y बिलोंग्स करें नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, आपका x है वो भी एक नेचुरल नंबर, आपका जो y है वो एक नेचुरल नंबर है। अच्छा, वो आगे कह रहा है कि इसकी डोमेन बताएं, x और y दोनों बिलोंग्स करें नेचुरल नंबर से। तो वो कह रहा है कि डोमेन बताएं, तो डोमेन क्या होता है, जो सेट x के एलिमेंट हो और सेट x किसी बिलोंग्स कर नेचुरल नंबर से। आप कहेंगे इसकी जो डोमेन वो कैसी है, नेचुरल नंबर से। वो कह रहा है कि इसकी कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या देंगे, जो सेट y के एलिमेंट्स पूरा वो क्या आता है आपके पास नेचुरल नंबर से, तो आप कहेंगे ये भी नेचुरल नंबर से। वो कह रहा है कि यहाँ से आप रेंज बताएं, इसमें आप देखेंगे रेंज क्या बनेगी, रेंज तो वही सेट y के वही एलिमेंट्स आएंगे जो x से कनेक्ट होंगे। तो x को आप जैसे नेचुरल पुट करेंगे तो y क्या आएगा, जैसे आपने 1 पुट किया तो 2 आएगा, 2 पुट किया 4 आएगा। आप कहेंगे यहाँ से ये इवन नंबर्स होंगे, आप कहेंगे यहाँ से इवन नेचुरल नंबर्स, समझ गए। डोमेन नेचुरल नंबर्स आ जाएगी, कोडोमेन नेचुरल नंबर्स, लेकिन जो रेंज आएगी ना वो वही एलिमेंट्स आएंगे जो सेट x के सेट y से कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए सेट x और सेट y के अंदर दो नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन y के अंदर वही एलिमेंट्स अपनी रेंज इसके साथ रेंज बनाएंगे जो एलिमेंट अपने क्या करेंगे यहाँ से इसके अंदर कनेक्ट हो पाएंगे। तो कनेक्ट कौन से होंगे, जो डबल होंगे, आप कहेंगे 2, 4, 6, वो कौन से नंबर हैं, इवन नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। इसमें हम कई बार यूज कर लेते। और इसके आगे क्या करा, इज दिस रिलेशनशिप फंक्शंस, वो करे क्या ये जो रिलेशंस था ये फंक्शंस है या नहीं है। और यही चीज़ आपने आज पढ़ी है कि जो रिलेशंस होता है वही एक फंक्शंस होता है, लेकिन कब होता है, जब यहाँ पे आपके पास सेट एक सेट ये एक सेट ये है, मैं कह रहा हूँ 1, 2, 3, 4 ऐसे आपके पास नंबर्स हैं, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 इसके अंदर भी ऐसे नंबर्स हैं, लेकिन जो 1 है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, वो 2 से हो रहा है, जो 2 हो किससे, वो 4 से, ऐसे ही 3 किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है। आप कहेंगे यहाँ से जो आपके पास 1 है वो 2 से हो रहा है, जो 2 है वो 4 से हो रहा है, यानी कि सिंगल एलिमेंट अपनी सिंगल इमेज बना रहा है। और हम एक चीज़ देख रहे हैं कि सेट इस सेट के सभी एलिमेंट्स अपनी इमेज बना रहे हैं। तो रिलेशंस के फंक्शंस के अंदर एक चीज़ तो ये है, सेट जो x है उसका ईच एलिमेंट अपनी इमेज रखना चाहिए, ईच एलिमेंट हैव इमेज। जब भी आप फंक्शंस को चेक करेंगे, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जैसे चेक करेंगे इसमें भी कर रहे हैं, आप देखेंगे इस सेट का अगर कोई भी एलिमेंट अपनी इमेज नहीं बना रहा है तो वो एक जो रिलेशंस वो कैसा नहीं है, एक फंक्शंस नहीं है। सेकंड कंडीशंस क्या है, सेकंड कंडीशंस ये है कि इस सेट का जो एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार कनेक्ट हो सकता है, यानी कि सेट x every element has only one image, only every element has only one image, यानी कि इसका एक से कनेक्ट हो। लेकिन आप कहेंगे जैसे क्या 1 2 से जो 2 2 से, हाँ हो सकता है, क्योंकि जो 1 है वो सिर्फ 2 से ही कनेक्ट हो रहा है, जो 2 है वो 2 से, यानी कि जो 2 है उसके लिए सिर्फ जो 2 है वो तो 2 से अकेले एक एलिमेंट 2 से ही कनेक्ट हो रहा है, लेकिन जो एक है वो भी अकेले 2 से ही कनेक्ट हो रहा है। लेकिन आप ये कहीं 1 कोमा, जैसे मैं ये कहूँ 1, 2 और 2, 2, इस 1 के लिए तो सिंगल इमेज ही है ना, ये इस 2 के लिए भी क्या एक सिंगल इमेज ही, तो इसलिए आप कहेंगे यहाँ से आके जब भी आपके पास यहाँ से देखेंगे तो इस सेट के हर एलिमेंट अपनी इमेज रखना चाहिए, और इस सेट का इससे सिर्फ एक एलिमेंट से कनेक्ट हो, एक एलिमेंट सभी से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन इसके लिए यही होगा, इसके लिए यह होगा, इसके लिए ये होगा। आप कहेंगे एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक से कनेक्ट होना चाहिए, किसी दूसरे से कनेक्ट नहीं होना चाहिए।
वहाँ समझेंगे, इसलिए कहेंगे यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से था, 1 2 से था, 2 4 से था, 3 6 से था। इस तरीके से हर एलिमेंट अपनी एक डिफरेंट इमेज बना रहा है, इसलिए दिस रिलेशंस इज ए फंक्शंस। क्या हो जाएगा? दिस रिलेशंस इज ए फंक्शंस। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या दिया, देखो सेट एक्स दिया है 1 2 3 4, सेट वाई दिया है 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है। सेकंड क्वेश्चंस में आपको पेयर्स दिए हैं और उन पेयर्स में जैसे रिलेशंस क्या दिया है मैं एक दो बताता हूँ आपको, 2,1 3,1 4,2। तो आप इसमें चेक करेंगे यहाँ पे जो पेयर्स हैं उन पेयर्स में जैसे आपके पास सेट एक्स के हर एलिमेंट अपनी इमेज बनाने वो होना चाहिए यहाँ पे, तो आप कहेंगे 2 3 और जो 4 हैं वही एलिमेंट्स इसके अंदर अपनी इमेज क्या बना रहे हैं, इमेज। और लेकिन हमने लिखा था एवरी एलिमेंट इमेज बनाना चाहिए। आप कहेंगे यहाँ से जो 1 है वो इस रिलेशन के अंदर कहीं पे भी नहीं आ रहा है, जो अपनी इमेज बना रहा है जो 1 है वो, तो आप कहेंगे दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शंस। इसी टाइप से जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 1,4 2,4 4,8, तो आप कहेंगे सर इसमें 1 2 और 4 ये तो वही हो गया, क्योंकि जो 3 था वो अपनी इमेज नहीं बना रहा है और इस सेट के हर एलिमेंट अपनी इमेज बनाने चाहिए, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक फंक्शंस नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं 1,8 2,8 3,8 और 4,8। सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो सभी आ रहे हैं कि 1 2 3 4, हाँ फर्स्ट कंडीशन होगी सभी एलिमेंट्स अपने क्या बना इमेज बना। लेकिन सेकंड देखेंगे क्या जो 1 है वो 1 से ही कनेक्ट है और किसी से कनेक्ट है। आप कहेंगे 1 है वो 8 से है, सिर्फ एक एलिमेंट से, जो 2 है वो 8 से एक सिंगल एलिमेंट से। लेकिन डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। 3 ओनली 8 से, 4 ओनली 8 से, इनके लिए सिर्फ एक एक एलिमेंट है। आप कहेंगे यहाँ से दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। फ्रेंड इसी टाइप से आपको बाकी करने हैं जिस भी पार्ट्स में, जैसे किसी में भी अगर फर्स्ट एलिमेंट 2 से कनेक्ट हो गया तो वो रिलेशंस का नहीं बनेगा, एक फंक्शंस नहीं बनेगा। तो आप आज के लिए इतना ही होगा। आज ये क्वेश्चंस के जितने पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स को करना है और इनसे जो आज इस थ्योरी के बारे में पढ़ा है, रिलेशंस के ना फंक्शंस के टाइप के बारे में पढ़ा है, उन फंक्शंस को पढ़ना है। अगली क्लास में और नए फंक्शंस पढ़ेंगे और उनके बेस पे फिर और नए क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।